लोग राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुल गुप्ता जी के साथ हैं और साथ में आप उनकी धर्मपत्नी प्रिया गुप्ता जी हैं, जो यहाँ गाजियाबाद से मेयर प्रत्याशी भी हैं। तो मैं अंशुल गुप्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी आपने कब बनाई? जी, राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी की स्थापना अब से 8 महीने पूर्व हुई है और ये लगभग हम तभी से जनता के मध्य जाकर जनता की समस्याओं पे कार्य कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सुलझाए जाएं। अच्छा, जैसे 8 महीने पहले आपकी पार्टी बनी है और मैं देख रहा हूँ कि आपको का 2 दलों के साथ समझौता भी हो गया। आपके पास इस समय 9-10 पार्षद आपके खुद के हैं और 10-12 पार्षद आपकी दूसरी पार्टी की जो सुभाष पार्टी है उनके भी हैं। तो इतनी सफलता की उम्मीद आपको थी क्या? जी, जैसे हमें जनता का रिस्पॉन्स मिला, जब हम जनता के क्षेत्रों में गए तो हमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि वो अपने वर्तमान पार्षदों से बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। इवन वो अपने जो मेयर साहिबा थी, उनसे भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट दिखे। सभी का एक ही बात कहनी थी सभी को कि यहाँ क्षेत्र में कोई नहीं आता, ना ही हमारी समस्या कोई सुनता है। आप आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जनता के रेस्पॉन्स को देखकर हमें लगता है कि संख्या बहुत कम है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में शायद हमारी संख्या में अच्छा खासा इजाफा होगा। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं, हम जहाँ पे हैं यहाँ पे लोकल पार्षद भी बीजेपी का है, नगर मेयर भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, लोकसभा मेंबर भी बीजेपी का है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं और प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के माहौल में, यानी जब यहाँ चारों तरफ इस समय बीजेपी का माहौल है, तो उसमें आपको लोग क्यों चुने? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब से गाजियाबाद के अंदर नगर निगम का जब से गठन हुआ है, तब से यहाँ पे बीजेपी के एक गढ़ रहा है। जब से यहाँ पे जितने भी ज्यादातर पार्षद और मेयर तो जितने भी बने हैं वो आज तक हमेशा बीजेपी से ही बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग, और मैं खुद भी वहां पे जा रही हूँ जनता के बीच में, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने पार्षदों से खुश नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो उनके काम नहीं करवाते हैं। वहां की जो जनता है वो जो बेसिक सुविधाओं से अभी भी जूझ रही है, जैसे सड़क, सीवर, नाली, पानी जैसी समस्या है उनके पास अभी भी नहीं है। तो वो बीजेपी के जो नेता है उनसे, वो नेता नहीं कह सकते, मतलब जो अधिकारी हैं वो उनसे परेशान है। पार्षद उनके काम नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। मेयर के पास जाते हैं तो वहां पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूप में उनको एक विकल्प मिलेगा और इसलिए जनता उत्साहित है। बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो अंशुल जी, जब बीजेपी का इस समय बूम चल रहा है, बीजेपी का बाहर लोग बीजेपी के नाम से जीत रहे हैं, तो आप इसमें अपनी जगह कैसे तलाश रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता देता हूं कि जो भाजपा है वो केवल कुछ बड़े नेताओं के नाम पर ही चल रही है और हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चुनाव में वो उन्हीं नेताओं के नाम पर जीतने का प्रयास करती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें, अभी नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे हमने क्या विकास कराया है, वो ये कहेंगे हमारे देखो इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके नाम पर हमें वोट दे दो। भाई, जब उनके चुनाव आएंगे तो उनके नाम पे वोट ले लेना। ये तो छोटे चुनाव है। यहाँ पर आप ये बताओ कि आपने गाजियाबाद की कौन सी समस्या को सुलझाया है। आप उस मुद्दों पर चुनाव लड़ो, आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो। आप बड़े नेताओं के मुद्दे पर कब तक चुनाव लड़ोगे? अपने जो भ्रष्टाचार है वो बड़े नेताओं की वजह से कब तक छुपाओगे? बड़े नेता अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, परंतु छोटे स्तर पर इतना भयंकर भ्रष्टाचार है जिससे पूरे गाजियाबाद में त्राही त्राही मच उठी थी। और मैं समझता हूं कि गाजियाबाद की जनता इस बात को समझती है कि ये कोई प्रदेश के या देश की सत्ता परिवर्तन के चुनाव नहीं है, ये मात्र उनकी स्थानीय समस्याओं के समाधान के चुनाव हैं। और स्थानीय समस्या का समाधान तभी होगा जब वो अपने मध्य के व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे। अगर वो मेयर के रूप में श्रीमती प्रिया गुप्ता जी का चुनाव करते हैं और हमारे पार्षदों को जिताते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जनता के जो विकास कार्य जो अब तक नहीं हो रहे थे वो पूरी ईमानदारी किए जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने क्षेत्र में घूमी होंगी, लगातार आप जा रही हैं, पहले भी आप गई, तो गाजियाबाद में ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देती है? सबसे ज्यादा यहाँ पे सीवर की समस्या है और गंदगी की समस्या है। आप अगर देखेंगे जो लाइन पार्क का क्षेत्र है वहां पे पूरे में गंदगी का पूरा साम्राज्य है, जगह जगह आपको गंदगी मिलेगी। इसके अलावा वहां की जो जनता है वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से भी वंचित है। कभी उनको अपना इलाज करवाना होता है तो उन्हें दूर थोड़ा जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रांसजेंडर वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी पूरा एक गंदगी का साम्राज्य है पूरा। तो लोग ये चाहते हैं, एक तो गंदगी की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी है जो कि रिजॉल्व होनी चाहिए, और दूसरा सीवर और नाली, सीवर का और जो पानी का जो लाइंस है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, 40 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तो जनता के पास जब पानी जाता है उन दोनों का बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में है। उसकी वजह से जनता के घरों में जो पानी जा रहा है वो दोनों का मिक्स होकर जा रहा है, उनको साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा है। कई बार हमारे घर में भी ऐसा हुआ कि पानी में कई बार बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तो ये चीज तो हमने खुद भी ऑब्जर्व किया अपने घर में भी खुद।
तो मैं समझती हूँ पानी और सीवर की जो समस्या है वो बहुत ही विकट है यहाँ पे, जिसका समाधान होना ही चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने नारा दिया है कि चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी, यानी आप जो है जो जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष चुनाव से के पहले भी कर रहे हैं, चुनाव में भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी करेंगे, तो ये है कि चुनाव के साथ भी चुनाव के बाद भी, तो जी। क्या चुनाव के बाद आपका संघर्ष जो रहेगा वो किस चीज के लिए रहेगा? जी देखिए, जहां तक हमें लगता है कि चुनाव में जनता हमें आशीर्वाद देगी, और अगर किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं भी होता है कि हमारे लोग चुनकर नहीं भी पहुंचते हैं, तो भी इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम जनता के मध्य जाना छोड़ देंगे। हम और दुगने उत्साह से जनता के मध्य में जाएंगे और ये प्रयास करेंगे, जो भी जनता की, चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है, जनता से हमारा जुड़ाव हमेशा रहेगा, और हम प्रयास करेंगे कि जो जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दे हैं उन पर कार्य हो, और जो विकास से वंचित क्षेत्र हैं वहां पर तुरंत विकास पहुंचे, क्योंकि आज जो आलम है उसमें वास्तविकता में आप स्मार्ट सिटी तो भूल जाइए, मलिन स्थिति ज्यादा लगती है, मलिन सिटी मुझे ज्यादा लगती है इस समय। मैं आपसे अब आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि चुनाव के बाद नतीजा चाहे जो भी हो, तो आपका क्या रोल होगा? जी, चुनाव के बाद बस अगर हम जीतते हैं तो हम कोशिश करेंगे जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जनता को प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो मिले, जो बुनियादी सुविधाएं वो मिले। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे गंदगी का साम्राज्य है, उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। टाइम टू टाइम गाजियाबाद की सफाई की जाएगी। जैसे हिंडन नदी है, उसके किनारे पे भी बहुत ज्यादा गंदगी है। साल में 1 या 2 बार ही वहां के, मुझे नहीं लगता 2 बार भी होती है, साल में 1 ही बार होती है। उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई की जाएगी। गाजियाबाद का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण होता है वो नियम के अनुसार नहीं होता है कभी भी, तो नियम अनुसार ही सड़कों का निर्माण होगा। अभी क्या हो रहा है कि सड़कों का जो स्तर है वो ऊंचा और घरों का स्तर नीचे, जिसकी वजह से जब बारिश आती है तो उनके घरों में पानी घुस जाता है। उस चीज को एक देखा जाए कि सड़कों का निर्माण जो है वो सही से होना संदेश देना चाहिए। चाहती है अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, एक संदेश मैं जनता को देना चाहती हूँ। हमारे जो नगर, ये जो चुनाव हो रहे हैं, जनता को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये हमारे नगर निकाय के चुनाव है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम देश की सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं या फिर प्रदेश की सत्ता में हम परिवर्तन चाहते हैं। ये जनता के नगर निकाय के चुनाव हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस चुनाव के द्वारा वो अपने मेयर को चुनेंगे और वो अपने पार्षदों को चुनेंगे। मेयर वो व्यक्ति होता है जो शहर के लिए जिम्मेदार होता है, शहर के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, और पार्षद वो व्यक्ति होता है जो उनके क्षेत्रीय विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेरी ये अपील है जनता से कि वो अपने लिए सही कैंडिडेट को चुने, वो पार्टी के नाम पे ना जाए, क्योंकि बीजेपी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मोदी जी का और योगी जी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। वो लोग तो अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं, पर निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो उनके नाम का मिसयूज करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जो भी धनराशि उनको आवंटित होती है वो सब उसको अपने में ही, अपने विकास के अंदर ही लगा लेते हैं। तो मेरा जनता से हाथ जोड़ के आग्रह है कि अपने लिए बहुत अच्छे से सोच समझ के एक सही कैंडिडेट को चुने, एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि उनके ही बीच का है और जिसको वो समझते हैं कि वो उनके लिए वाकई में विकास करवाएगा, उनके क्षेत्र का विकास करवाएगा, उनके शहर का विकास करवाएगा, और वाकई में वो गाजियाबाद को एक स्मार्ट सिटी बना पाएगा। ये है अंशुल गुप्ता और प्रिया गुप्ता, जिन्होंने जनता से अपील किया है। अब ये जनता के दरबार में है, इनकी अपील जनता कितनी सुनती है ये हमें 13 तारीख जो है, जो समय आ रहा है वो बताएगा। बाकी ये लोग जो है, इनका जो संकल्प है वो ये है कि चुनाव के समय भी ये जनता के साथ है, चुनाव के बाद भी जनता के साथ है, और हमेशा ये जनता के साथ रहेंगे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।